तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के बाहर आ गए। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। अब केजरीवाल के सामने दूसरी कौन सी चुनौती आई, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, अगले साल दिल्ली में चुनाव है। ये रिपोर्ट देखिए। ये जश्न आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जेल से मिली रिहाई का है। लेकिन यहाँ देखिए, शादी बारात में जो ढोल नगाड़े बुलाए जाते हैं, वही ढोल नगाड़े इस तेज बारिश के बीच में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक जबरदस्त नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जोश है तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थकों का। और कुछ देर पहले यहाँ आतिशबाजी भी की गई, तस्वीर आप देखते रहिए, क्योंकि दोपहर में जब यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे थे तो वो खुद ढोल धमाके लेकर पहुंचे और नाचते नजर आए। और अब जब अरविंद केजरीवाल का इंतजार तमाम पार्टी के बड़े नेता तिहाड़ जेल के बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर समर्थकों के जुटने का सिलसिला तेज हो गया है और जबरदस्त यहाँ पर भीड़ है तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थकों की। आप देख सकते हैं, रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दूसरे शब्दों में कहें कि चुनावी माहौल में सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने से पार्टी को संजीवनी मिल गई है, क्योंकि लंबे अरसे से शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जेल में थे। ये आज दिल्ली का बेटा आज दिल्ली की जनता के पीछे पहुंच रहा है और लाखों महिलाएं, लाखों माताएं, लाखों बहनें और लाखों नौजवान साथी अपने बेटे अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। और पूरी दिल्ली की माताओं की दुआ है, पूरे देश की माताओं की दुआ है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। तैयारी आगे की तैयारी हर इलेक्शन में हरियाणा देखेंगे। हरियाणा जीत गए, हरियाणा जीत गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल की कमी पार्टी को खल रही थी। अब जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना सकेंगे। लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया। जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकारा नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पार्टी के लिए जेल से बाहर होना जरूरी था। बड़ी बात यह है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह या फिर खुद अरविंद केजरीवाल, सभी सलाखों से बाहर आ गए हैं। पार्टी का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। तो ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें। लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है? मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है। कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो। हम कहां पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को। चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट का मुद्दा उठाकर केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही थी। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई के बाद अब बीजेपी के हाथ से ये मुद्दा छिन गया है।
क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर है। भले ही केजरीवाल को अपने दफ्तर जाने, सचिवालय जाने या फिर किसी फाइल पर दस्तखत करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पार्टी के नेता मानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी केजरीवाल के घर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। किसी भी मामले में कैबिनेट के फैसलों को सर्कुलेशन के जरिए अंतिम रूप देने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद चुनाव की बागडोर खुद संभाल लेंगे, जैसे पहले संभालते आए हैं। केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब की बार अगर केजरीवाल की पार्टी चुनाव जीतती है तो चौथी बार वो दिल्ली के सीएम बनेंगे। आज तक ब्यूरो। केजरीवाल को जमानत मिल गई, पार्टी कार्यकर्ता जोश में थे और अब आम आदमी पार्टी का पहला रण हरियाणा चुनाव है। आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है अब केजरीवाल हरियाणा में प्रचार करेंगे। केजरीवाल की लड़ाई अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही होगी। केजरीवाल की जमानत भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक जंग बन गई है, लेकिन आप के कार्यकर्ता इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि अब पार्टी के सारे दिग्गज बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। और हरियाणा के चुनाव में अब तगड़ी टक्कर होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी एक प्रमुख पार्टी है। दिल्ली से सटे इस राज्य में आप का असर भी ठीक ठाक माना जाता है। हरियाणा में पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बनी और आपने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। आपको बता दें कि हरियाणा में आपको अभी तक खाता खुलने का इंतजार है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आप 10 सीटों पर लड़ी और 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप 3 सीटों पर लड़ी और तीनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप 1 सीट पर लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2019 के विधानसभा चुनावों में आप 46 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और आपको उम्मीद है कि इस दफा वो हरियाणा में अच्छा करेंगे। और तब से अब तक यमुना में काफी पानी बह गया है। आम आदमी पार्टी उन लोगों को एक अच्छे विकल्प की तरह दिखती है जो कांग्रेस या बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। और ये भी तय है कि केजरीवाल प्रचार भी धुआंधार करेंगे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली। 21 दिन के लिए अंतरिम बेल पर केजरीवाल बाहर आए। कुल 15 दिन प्रचार किया, 5 राज्यों में प्रचार किया, 49 रैली और रोड शो किए। सिर्फ पंजाब की 3 सीटों पर चुनाव जीते। और अब केजरीवाल के लिए चुनौती हरियाणा है, क्योंकि पहले आप और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में भी गठबंधन हो सकता था और इसका फायदा कांग्रेस और आप दोनों को ही मिल सकता था। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी तो केजरीवाल ने हरियाणा में अकेले लड़ने का फैसला किया। और जिस तरह से हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में इस बार खूब उठापटक हुई है, सवाल ये है कि क्या उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। पंकज जैन हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। देखिए पंकज, हरियाणा में तो अब सीट शेयरिंग नहीं हुई, गठबंधन नहीं हुआ, तो आमने सामने है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने आप को अरविंद केजरीवाल पर रिएक्शन देने से दूर रखा है। बल्कि आज हल्ला बोल की बहस में भी हमने निमंत्रण दिया था, वो अपने आप को दूर रख रहे हैं। ऐसे में फायदा किसको होगा हरियाणा में? देखिए बिल्कुल वोट तो कटेंगे ही, ये बिल्कुल साफ है। जिस तरह का गणित हमें देखने के लिए मिल रहा है जमीन पे, क्योंकि आप देखिए जब गठबंधन की चर्चा हुई थी अंजना, तो उससे पहले ये कहा गया था कि हरियाणा में मिलकर बीजेपी को हराना है, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। तो अब किसे हराया जाएगा, कौन किसके लिए नुकसान पैदा करेगा, क्योंकि हमने ये भी आकलन किया कि जो उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उसमें आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो भाजपा में थे, कांग्रेस में थे, बागी हुए और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तुरंत और उन्हें टिकट दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश तो यहाँ है ही। और जो बात आप कह रही हैं, हमने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार
प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और हमें भी यही नजर आया कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करने से भी आम आदमी पार्टी बच रही है। तो जाहिर है जब चुनावी मैदान में उतरेंगे और अरविंद केजरीवाल अब जाहिर है कि सीधे प्रचार करने के लिए हरियाणा रवाना होंगे तो देखना होगा कि वहां पर उनका अंदाज क्या रहता है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। हालांकि देखिए, बीजेपी के नजरिए से अगर एक प्रश्न पूछा जाए तो वो ये भी है कि पिछली बार तो पहली बार वो बाहर आए थे, 21 दिन की उन्हें इंटरिम बेल दी गई थी, लेकिन वो जो एक इमोशन अरविंद केजरीवाल की बात करती है आम आदमी पार्टी, वो दिखा नहीं, क्योंकि दिल्ली की तो सभी सीटें वो हार गए। बिल्कुल, क्योंकि जेल का जवाब वोट से जैसा कैंपेन शुरू किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से और बड़े स्तर पर यह कहा गया था कि इसका फायदा होगा, अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तो लोगों की जो तमाम कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है केजरीवाल के साथ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। गठबंधन हुआ, इसके बावजूद भी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीत पाए। जबकि आपको याद होगा गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए यानी कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे अंतरिम राहत पर तो प्रचार करने के लिए गए थे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या बाकी तमाम उम्मीदवार हो। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या अकेले चुनाव लड़ना कामयाबी देगा आम आदमी पार्टी को, या फिर ये आने वाले समय के लिए एक जमीन तैयार की जा रही है। पंकज, सीधे मंजीत सहगल के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़े। मंजीत, वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है इस जमानत मिलने को अरविंद केजरीवाल के? देखिए अंजना, जैसा कि आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल भिवानी जिला के सिवनी गांव से ताल्लुक रखते हैं और उनके गांव में भी खुशियां मनाई जा रही है और वही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि थोड़े से निराश थे क्योंकि प्रचार शुरू होने वाला है और स्टार प्रचारकों में उनकी पत्नी का नाम भी था और अब वो स्वयं भी आएंगे। निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है इन चुनाव में वो भी सुधरेगी। हालांकि अगर पिछले चुनाव की बात करें ना तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पे ज्यादा बेहतर नहीं रहा था। 2019 में भी आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका मत प्रतिशत सिर्फ 1% था। बिल्कुल, हाल ही में इन लोकसभा सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का कितना असर होता है देखने के लिए दिलचस्प रहेगा।